भारत को फंसाने की साजिश रची जा रही है। जी हां, एक ओर यूरोपियन यूनियन भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, वहीं दूसरी ओर भारत के रास्ते में नई शर्तों का कांटों भरा जाल बिछाया जा रहा है और इसका नाम है सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यह यूरोपीय यूनियन द्वारा बनाया गया वो चालाकी भरा तंत्र है जिसके जरिए भारत को व्यापार के नाम पर फांसने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन भी, जो कभी ईयू का हिस्सा हुआ करता था, अब इसी जाल के सहारे भारत पर अपनी शर्तें थोपने की तैयारी में है। लेकिन भारत भी अब पहले वाला नहीं रहा। आज भारत के पास पीयूष गोयल जैसे कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस चैलेंज को चांस में बदल दिया है। अब सवाल उठता है कि जब ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर रहा है तो अचानक यह सीबीएम का मुद्दा कहां से कूद पड़ा। चलिए इस पूरी चाल की परतें खोलते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारी मेहनत को आपका सपोर्ट मिलता है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे देशों के बीच डिप्लोमेटिक समीकरण भी बदलते हैं। एक समय था जब भारत दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स में एक छोटा किरदार हुआ करता था। बड़े देश लालच या दबाव देकर भारत से डील करा लेते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब वो ताकत बन चुका है जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बिना कोई देश अपना काम नहीं चला सकता। यही वजह है कि आज दुनिया भर के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि उन्हें भारतीय प्रोडक्ट्स कम कीमत पर मिल सकें। क्योंकि एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश आपस में व्यापार के नियम तय करते हैं और एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी को 0% या बहुत कम कर देते हैं। और भारत अब तक 22 देशों और संगठनों जैसे आसियान के साथ एफटीए कर चुका है। हाल ही में भारत ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ ईएफटीए यानी यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ भी यह डील कर ली है। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी समझौता हो चुका है। इतना सब होने के बावजूद ईयू के 27 देश अब भी भारत के साथ एफटीए के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी चाल फिर से चलना चाहते हैं, यानी ऐसा समझौता करना जिसमें उन्हें भारत की मार्केट से ज्यादा फायदा हो लेकिन भारत को उतना न मिले। और इसके लिए वो सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को बीच में ला रहे हैं। सुनने में तो यह पर्यावरण बचाने की योजना लगती है, लेकिन असल में यह एक ट्रेड वॉर का नया हथियार है। यूरोप इस हथियार से भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी बाजारों से दूर रखना चाहता है। इसके तहत अगर भारत से स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स यूरोप भेजे जाते हैं तो उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, ये कहकर कि भारत में इनका निर्माण ज्यादा कार्बन छोड़ता है। सोचिए, वो यूरोप जिसने 100 सालों तक कोयले और तेल की इंडस्ट्री से दुनिया भर को प्रदूषित किया, आज वही हमें सिखा रहा है कि हमारा स्टील गंदा है और हमसे टैक्स मांग रहा है। ये तो वही बात हो गई जैसे चोर खुद सिपाही बनने लगे। सीबीएम का असली मकसद है भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के सस्ते प्रोडक्ट्स को बाहर रखना ताकि उनके अपने महंगे सामान बिकते रहें। ये लोग चाहते हैं कि जरूरी सामान जैसे फूड या फार्मा को तो भारत से खरीदें, लेकिन बदले में भारत की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को भी घुसेड़ दें, वो भी एफटीए के नाम पर। लेकिन भारत की स्टील, टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री इस सीबीएम से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अगर भारत इस शर्त को मान लेता तो लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती और भारत के एक्सपोर्ट पर ब्रेक लग जाता। लेकिन अब भारत झुकने को तैयार नहीं है। पहले भारत कभी डर के मारे या लालच में आकर समझौता कर लेता था, लेकिन अब पीयूष गोयल जैसे मंत्री हर मंच पर खुलकर कहते हैं, भारत अब भीख मांगने नहीं आया, डील होगी तो हमारी शर्तों पर ही होगी। और हाल ही में पीयूष गोयल ने यूरोप से साफ कह दिया कि अगर आप सीबीएम के नाम पर टैक्स लगाएंगे तो हम वीटीओ के जरिए इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो जवाबी टैक्स भी लगाया जाएगा। अब बात करें ब्रिटेन की, तो भारत और यूके के बीच हाल ही में एफटीए तो फाइनल हुआ, लेकिन भारत सीबीएम से छूट नहीं ले सका। इसका मतलब यह है
कि जनवरी 2026 से यूके भारत के लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, सिरेमिक, कांच और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स पर 14 से 24% तक टैक्स लगा सकता है, जिससे भारत के एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और ब्रिटेन में भारतीय व्यापार कम हो जाएगा। ब्रिटेन ईयू के बाद दूसरा देश है जिसने सीबीएम लागू करने का फैसला लिया है और भारत इसे व्यापार में बाधा मानता है क्योंकि इससे लागत बढ़ती है। लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है, अगर ब्रिटेन ऐसा करेगा तो भारत भी अपने यहां यूके को दी जा रही रियायतें बंद कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत इस खेल को कैसे पलट सकता है? जवाब है, भारत केवल सीबीएम का विरोध नहीं करेगा, बल्कि इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। भारत वीटीओ में यह साबित कर सकता है कि उसके कई इंडस्ट्रीज अब ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो चुकी हैं। सोलर, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर अब तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत के पास इसका डाटा भी है। यही नहीं, वीटीओ में पहले से ही यह मुद्दा विवाद बना हुआ है जिसमें भारत और रूस जैसे देश विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत इस बार जीत कैसे हासिल करता है। लेकिन आपके मुताबिक क्या भारत को इस सीबीएम को मानना चाहिए या इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सच जान सकें। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए।